वेलकम टू जीके एग्जाम टाइम्स। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोगों का पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। तो आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो रुक्मिणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 देखने वाले हैं, जो बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 1 से 5 हेतु है। ये अब 5 विकल्पों के साथ है, ये ई ऑप्शन के साथ है। और अभी जो हम लोग देखेंगे वो विज्ञान एवं पर्यावरण को देखेंगे, जो 403 से 513 तक हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसलिए। ठीक है, सो टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, फोर 3 से हम लोग देखेंगे सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा होता है सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 404, जब ऑक्सीजन के प्रयोग में ग्लूकोज का विखंडन होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वायवीय श्वसन कहा जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 405, उस प्रकार के श्वसन का नाम क्या है जिसके कारण पेशियों में ऐंठन होती है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, एनारोबिक श्वसन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 406, उस शब्द का नाम बताइए जिसका अर्थ है शरीर में ऑक्सीजन से भरपूर वायु को अंदर लेना। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, सांस लेना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 407, निःश्वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक निकलती है। ऑक्सीजन निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 408, गलफड़े मछलियों की मदद किसमें करते हैं। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन अवशोषित करने में गलफड़े मछलियों को मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 409, ईस्ट का प्रयोग किसमें होता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक के लिए होता है। वाइन और बियर के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है और बेकरी आइटम के लिए जो है वो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 410, केंचुए सांस किससे लेती हैं। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, त्वचा से लेती है केंचुए सांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 411, मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गलफड़े से सांस लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 412, कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है। कोशिकाओं में ऑक्सीजन का उपयोग ग्लूकोज से क्या प्राप्त करने में होता है। तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा प्राप्त करने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 413, तिलचट्टे किस एक अंग का उपयोग करके सांस लेते हैं। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ट्रेकिया का प्रयोग करके तिलचट्टे जो है वो सांस लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 414, मिट्टी वह पदार्थ है जो पृथ्वी का क्या बनाती है। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, सतह बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 415, निम्न में से कौन सा मिट्टी के निर्माण में एक कदम है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट है, चट्टानों का अपघटन है और ह्यूमस का बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 416, कौन सा कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक प्रभावित करता है। जलवायु प्रभावित करता है, वनस्पति प्रभावित करता है और सूक्ष्मजीव जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 417, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन नहीं करता है। इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, छत पर खेती जो है वो मृदा अपरदन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 418, मृदा संरक्षण उपायों का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है। मृदा संरक्षण उपायों का उद्देश्य मुख्य रूप से क्या होता है। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऊपरी मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 419, किस मृदा में खनिज पाए जाते हैं।
तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। बी जो होती है इसमें खनिज पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 420, पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कौन सी है? पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी ऊपरी मिट्टी कौन सी है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, दोमट मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 421, निम्न में से कौन एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, युद्ध मिट्टी जो है वो मिट्टी का प्रकार नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 422, निम्न में से किस में सबसे छोटा आकार के मिट्टी के कण होते हैं? निम्न में से किस में सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मिट्टी में जो है सबसे छोटे आकार के मिट्टी के कण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 423, कपास अच्छी तरह से किस में उगती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, काली मिट्टी में कपास सबसे अच्छी तरीके से उगती है और इसका सर्वाधिक मात्रा जो है वो महाराष्ट्र में है, उसके बाद गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 424, निम्नलिखित में से किस में उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ए क्षितिज में जो है वो उचित मात्रा में ह्यूमस मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 425, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वनों की कटाई जो है वो मृदा अपरदन को नहीं रोक सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 426, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है हमारे पेट के अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 427, रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रेगिस्तान में पाई जाती है रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 428, उदासीनीकरण अभिक्रिया के उपरांत क्या प्राप्त होता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लवण और जल प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 429, चक्रवात की चेतावनी कब जारी की जाती है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 24 घंटे पहले जारी की जाती है चक्रवात की चेतावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 430, चक्रवात क्या हो सकते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, विनाशकारी हो सकते हैं चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 431, वायु धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पृथ्वी पर असमान ताप के कारण जो है वो वायु धाराएं उत्पन्न हो सकती हैं। पृथ्वी पर असमान ताप के कारण जो है उत्पन्न होती है ये वायु धाराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 432, हरिकेन चक्रवात का क्या नाम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, अमेरिकी महाद्वीप में होता है ये हरिकेन चक्रवात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 433, बवंडर कहाँ पहुँचता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, आसमान से ज़मीन की ओर पहुँचता है बवंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 434, एक हिंसक बवंडर लगभग किस गति की होती है? एक हिंसक बवंडर लगभग किस गति की होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, 300 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होती है, गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 435, भारत का पश्चिमी तट किस प्रकार का है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, चक्रवाती तूफानों के लिए कम संवेदनशील है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 436, कौन सा विषम है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, मानसून जो है वो विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 437, आग लगने की स्थिति में फायर अलार्म आमतौर पर धुएं का पता लगा लेते हैं। इस तरह के अलार्म को कमरे में कहाँ रखा जाना चाहिए? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, छत पे रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 438, चक्रवात का केंद्र किस प्रकार का होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, शांत क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 439, गर्म हवा कैसी होती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ठंडी हवा से हल्की होती है गर्म हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 440, एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है, एक लंबा गलियारा दरवाजे के सामने
दरवाजे के समकोण पर चलता है जो पर्दे के समानांतर है। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक कमरे के प्रवेश द्वार पर एक पर्दा लटका हुआ है। एक लंबा गलियारा दरवाजे के समकोण पर चलता है जो पर्दे के समानांतर है। यदि गलियारे के साथ तेज हवा चलती है तो पर्दा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कमरे के बाहर धकेल दिया जाएगा पर्दा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 441, हवा की गति में वृद्धि क्या करती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वायु दाब को कम करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 442, वायु के क्या कार्य हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। दाब डालती है, जलाने में सहायक होते हैं, तापमान नियंत्रित करती है वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 443, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु केरल में पाई जाती है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, बहुत गर्म और गीला जलवायु जो है वो केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 444, दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर कब होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दोपहर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 445, रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी क्यों होती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, बालू तेज़ी से ठंडी हो जाती है इसलिए रेगिस्तान में रातें अधिक ठंडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 446, किसी स्थान विशेष पर दीर्घकालिक औसत तापमान और वर्षा का वार्षिक रिकॉर्ड क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जलवायु चार्ट कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 447, मौसम के तत्व कौन है? इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। तापमान है, आर्द्रता है और वर्षा है। 448, मौसम की भविष्यवाणी से क्या मदद मिलती है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। खराब मौसम की तैयारी में मदद मिलती है, दैनिक गतिविधियों की योजना बनाने में मदद मिलती है और खेती की योजना बनाने में मदद मिलती है मौसम की भविष्यवाणी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 449, किसी स्थान की आर्द्रता से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वायु में जलवाष्प की मात्रा से तात्पर्य होता है किसी स्थान की आर्द्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 450, पेंगुइन कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है? पेंगुइन कहाँ रहने के लिए अनुकूलित है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र में रहने के लिए अनुकूलित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 451, भारत के निम्नलिखित में से किस भाग की जलवायु गर्म और शुष्क है? भारत के निम्नलिखित में से किस भाग की जलवायु गर्म और शुष्क है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, राजस्थान की जलवायु जो है वो गर्म और शुष्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 452, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेंगुइन के लिए गलत है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, वे तैर नहीं सकता है, ये गलत है। वे एक साथ घूमते हैं, ये सही है। उनके पास झिल्लीदार पैर हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 453, आमतौर पर रात्रिचर बड़े गद्देदार पैर, कम पसीना, पानी के संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवरों की अनुकूली विशेषता क्या है? आमतौर पर रात्रिचर बड़े गद्देदार पैर, कम पसीना, पानी के संरक्षण के लिए तंत्र आदि जानवरों की अनुकूली विशेषता क्या है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, रेगिस्तानी क्षेत्रों में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 454, लंबे समय मान लीजिए 25 वर्षों में लिया गया औसत मौसम पैटर्न क्या कहलाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, जलवायु कहलाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 455, पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र कौन है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है वो पृथ्वी पर सबसे ठंडा क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 456, ऊंट का कुबर किसका एक जलाशय है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, फैटी टिश्यू का ये एक जलाशय होता है, ऊंट का कुबर जो होता है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 457, निम्नलिखित में से कौन सा दैनिक मौसम रिपोर्ट
का भाग नहीं है, तो इसका आंसर जो है वो एक हो जाएगा, ए हो जाएगा। दबाव जो है वो दैनिक मौसम रिपोर्ट का भाग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 458, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रासायनिक अभिक्रिया के लिए गलत है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा। गर्मी दी जा सकती है लेकिन कभी अवशोषित नहीं होती है, ये गलत है। ठीक है। ध्वनि उत्पन्न हो सकती है, एक रंग परिवर्तन हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 459, किसी पदार्थ के आकार, अवस्था जैसे गुण क्या होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, भौतिक गुण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 460, एक भौतिक परिवर्तन आमतौर पर क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, उत्क्रमणीय होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 461, भौतिक परिवर्तन के दौरान एक पदार्थ में किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 462, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है और ऑक्सीकरण है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 463, जंग तब लगता है जब लोहे को किसके संपर्क में लाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में लाया जाता है तब लोहे में जंग लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 464, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बने वाला पदार्थ कौन है? चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बनने वाला पदार्थ कौन सा है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 465, रासायनिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं भी कहते हैं इसे, ऑक्सीकरण भी कहते हैं और अपकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 466, किसी पदार्थ का जलना क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 467, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन कहलाती है, लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 468, कॉपर सल्फेट पाउडर के 1 ग्राम में तनु सल्फ्यूरिक एसिड की 2 बूंदें डाली गई और फिर इसे घोलने के लिए गर्म पानी की थोड़ी मात्रा डाली गई। चरण 1, ठंडा करने पर सुंदर नीले रंग के क्रिस्टल अलग हो गए। चरण 2, चरण 1 और चरण 2 क्रमशः कौन सा परिवर्तन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दोनों भौतिक परिवर्तन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 470, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। बीजों का अंकुरण ये रासायनिक परिवर्तन है, कागज़ का एक टुकड़ा काटना ये नहीं है, पटाखे फोड़ना ये भी है रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 471, रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होता है, रंग में परिवर्तन होता है, स्वाद में परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 472, अम्ल का स्वाद क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 473, क्षार स्वाद कैसा होता है? इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, कड़वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 474, अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में फिनाल्फथलीन सूचक के रंग क्रमशः क्या होते हैं? अम्लीय और क्षारकीय माध्यम में फिनाल्फथलीन सूचक के रंग क्रमशः क्या होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रंगहीन और गुलाबी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 475, क्षारों की प्रकृति कैसी होती है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्षारकीय होती है क्षारों की प्रकृति।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 476, इनमें से किसे छूने पर साबुन जैसा महसूस होता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, क्षार को छूने पे जो है वो साबुन जैसा महसूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 477, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक संकेतक है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। चीनी, गुलाब की पंखुड़ी, हल्दी और लिटमस, ये प्राकृतिक संकेतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 478, सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला प्राकृतिक संकेतक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लिटमस होता है सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला प्राकृतिक संकेतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 479, जल में अम्ल का विलयन बनाने का सही तरीका क्या है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, जल में अम्ल मिलाना, ये सही तरीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 480, निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्रकृति यौगिक का है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 481, लिटमस किससे निकाला जाता है? लिटमस किससे निकाला जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, लाइकेन से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 482, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में पाया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, लाइम वाटर में पाया जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, किसी रंगहीन विलयन में फिनोल्फथलीन सूचक मिलाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, विलयन की प्रकृति कैसी हो सकती है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, अम्लीय या उदासीन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 484, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, रासायनिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, रासायनिक और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। 485, जब सिरके की घोल की एक बूंद लिटमस पेपर पर डाली जाती है तो क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लाल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 486, नल का पानी क्या होता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, स्रोत पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 487, यह एक औषधीय पौधा है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। ठीक है, पुदीना है, अजवाइन है और तुलसी जो है, ये सभी जो है वो औषधीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 488, कौन सा फूल हम खाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कचनार का फूल खाते हैं, ढोल का छड़ी ये भी खाते हैं और केला भी खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 489, पत्तियां भोजन निर्मित करती हैं। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, क्लोरोफिल की उपस्थिति से पत्तियां भोजन निर्मित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 490, भट्ठा एवं भट्टी है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, मिट्टी के बर्तनों को सुखाने में इसका प्रयोग किया जाता है, भट्ठा या भट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 491, मिट्टी के बर्तन किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पोटर के द्वारा बनाए जाते हैं मिट्टी के बर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 492, निम्न में शतरंज के खिलाड़ी का नाम बताएं। तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, विश्वनाथन आनंद जो है वो शतरंज के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 493, निम्न में कौन सा इंडोर गेम नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 494, निम्न में पत्र कौन लाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डाकिया लाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 495, हम अपना पत्र कहाँ पोस्ट करते हैं? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डाक ऑफिस में करते हैं पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 496, पिन क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, डाक सूचकांक संख्या है पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 497, कहाँ के घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा,
असम के भी बने होते हैं, श्रीनगर के भी बने होते हैं, और मनाली के जो घर जो हैं वो पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 498, भारत की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, नई दिल्ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 499, डल झील कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, श्रीनगर में स्थित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500, सेंस जो नेत्रहीनों की सबसे ज़्यादा मदद करता है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक स्पर्श करें तब मदद करता है, गंध से मदद करता है, और महसूस करें इससे मदद होता है नेत्रहीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 501, निम्नलिखित में से कौन सा एक कुचालक है? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, लकड़ी जो है वो कुचालक है, आयरन सुचालक है और कॉपर भी सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 502, समुद्र से भूमि की ओर हवा को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, समुद्री हवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 503, कौन सा रंग अधिक ऊष्मा सोखता है? इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, काला रंग जो है वो अधिक ऊष्मा सोखता है, इसीलिए गर्मी में काला रंग का कपड़ा पहनना को मना करता है लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 504, तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 505, थर्मामीटर की बल्ब में क्या भरा जाता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, पारा भरा जाता है थर्मामीटर के बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 506, सर्दियों की सुबह लकड़ी की टाइल की तुलना में संगमरमर की टाइल ठंडी महसूस होगी, क्योंकि संगमरमर की टाइल किस प्रकार से व्यवहार करता है? तो इसका आंसर जो है वो ए हो जाएगा, लकड़ी की टाइल की तुलना में ऊष्मा की सुचालक है संगमरमर का टाइल जो है सो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 507, एक भिखारी ने सर्द रात में अपने आप को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया, क्यों? इससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली। एक भिखारी ने सर्द रात में अपने आप को अखबार की कुछ परतों से लपेट लिया, क्यों? इससे उसे स्वयं को गर्म रखने में सहायता मिली। तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, अखबार की परतों के बीच फंसी हवा गर्मी की कुचालक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 508, सोनू और रिया ने अपने शरीर का तापमान मापा। सोनू ने 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और रिया ने 37 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, दोनों के शरीर का तापमान समान है। नेक्स्ट रेशा क्या है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 510, रेशम कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 511, निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला प्राणी है? तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है। भेड़ देता है, अंगोरा बकरी देती है ऊन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 512, निम्नलिखित में से कौन सा ऊन देने वाला प्राणी नहीं है? तो इसका आंसर जो है वो ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 513, याक की ऊन कहाँ आम है? याक की ऊन कहाँ आम है? तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा, तिब्बत में आम है याक की ऊन। और इसमें जितना भी क्वेश्चन है वो बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम को मद्देनजर रखते हुए इसको बनाया गया है। ठीक है, सो अब लोग रोज़ प्रैक्टिस सेट मारें, क्या स्कोर करते हैं वो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हेल्पफुल लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।